आम बजट में क्यों मर्ज किया गया रेल बजट? मर्ज करने के पीछे क्या वजह? कब और क्यों तोड़ी गई परंपरा? बजट यानी कि वह विवरण या लेखा जोखा जिसके आधार पर सरकारें एक वित्त वर्ष के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा रखती हैं। बजट के माध्यम से केंद्र सरकार देश को यह बताती है कि उसको किन मदों से आय प्राप्त होगी और वह किन मदों पर कितना खर्च करेगी। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि सरकार किन क्षेत्रों पर कितना जोर दे रही है और कितना व्यय करने वाली है। शायद आपको पता हो कि साल 2017 से पहले तक देश में 2 बार बजट पेश होता था, एक रेल बजट और दूसरा आम बजट। लेकिन साल 2017 में मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में ही मिला दिया और इसी के साथ 94 साल से चली आ रही एक परंपरा का अंत हो गया। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया और उसने सालों से चली आ रही इस प्रथा का अंत क्यों कर दिया। दरअसल साल 1924 में पहला रेल बजट पेश किया गया था। तब रेलवे को आवंटित किया गया पैसा पूरे आम बजट से भी कहीं ज़्यादा था। इसकी वजह थी भारतीय रेल में लगा ब्रिटेन का पैसा। इसके बाद से रेल बजट की परंपरा चलती रही और आखिर साल 2016 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे आम बजट के साथ विलय करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। लेकिन इस फैसले के पीछे नीति आयोग ने मुख्य रूप से कुछ तर्क दिए थे, जिनको लेकर लोगों की अपनी अपनी राय है। इनका कोई समर्थन करता है तो कोई इस कदम की आलोचना भी। इसको लेकर पहला जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि वित्तीय हालत में सुधार का लक्ष्य। रेल बजट को आम बजट में मिलाने के पीछे एक मंशा यह भी थी कि रेलवे की स्थिति को सुधारा जा सके। पूरे बजट को जब एक साथ बनाया गया तो इससे रेलवे को पैसे आवंटन करने में आसानी हुई। इसके साथ ही इसको लेकर कहा गया कि ऐसा करने से गैर जरूरी असुविधा से बचा जा सकेगा। दरअसल ऐसा करने से अनावश्यक असुविधा होती थी। रेलवे के लिए अलग से बजट पास कराना पुरानी प्रैक्टिस थी और बदलते वक्त के साथ यह गैर जरूरी भी हो गई थी। समय बचाने के लिए इसे आखिरकार आम बजट के साथ ही पेश किया जाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अन्य जो कारण बताए गए उनमें आसानी और जवाबदेही के साथ ही लंबे समय के लिए प्लानिंग भी बताया गया। आम बजट और रेलवे को एक साथ मर्ज किए जाने से पारदर्शिता तो बढ़ी ही, जवाबदेही भी बढ़ गई। इससे रेलवे के लिए जारी होने वाले बजट की समीक्षा और ऑडिट किया जाना भी आसान हुआ। रेलवे को अन्य सेक्टर के साथ मिलाकर देखा जाने लगा। आम बजट और रेल बजट को साथ पेश किए जाने के पीछे सरकार की मंशा इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी थी। भारत की आर्थिक ज़रूरतों के हिसाब से रेलवे का इंफ्रा तैयार करना और यात्री सुविधाओं को बढ़ाना भी सरकार और नीति आयोग का लक्ष्य था। बता दें कि साल 2017 में पहली बार कॉमन बजट तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किया गया था। इससे पहले रेल बजट रेल मंत्री और आम बजट वित्त मंत्री पेश करते थे। 2017 से कॉमन बजट की परंपरा चली आ रही है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।